हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा जी व प्रदेशाध्यक्ष सुधा भारद्वाज जी के निर्देशानुसार सभी हेडक्वार्टरों पे व सभी जिलों के अंदर महिला पहलवानों के पक्ष में और उनके समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रही है। तो हमारा मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये उद्देश्य है, महिला पहलवानों को न्याय दो और बृजभूषण को गिरफ्तार करो। जितनी ज़्यादा इस मामले में देरी होएगी उतने ज़्यादा ये जो महिला पहलवानों को न्याय में देरी हो रही, तो मामले कुर्द-बुर्द करने के चक्कर में है सरकार। जिन बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया वह भारत देश की बेटियां हैं, और जो हरियाणा की माटी से तपकर उठकर और अपने परिश्रम से दिन रात एक करके सभी भारतीय चैंपियनशिप से उनसे ऊपर उठ के सभी देशों को हरा के नंबर 1 पर आके गोल्ड मेडल लेके आई थी, और जिससे हमारे सभी देशवासियों का, सभी भारतवासियों को का सीना गर्व से चौड़ा हुआ था। वह देश में पूरी दुनिया के अंदर भारत का परचम लहराया था। तो आज जो बहन बेटियों की दुर्गति हो रही है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश के अंदर। वह सिर्फ महिला पहलवानों का अपमान नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की बेटियों का अपमान हुआ है। अगर इसी प्रकार बेटियों के साथ अन्याय होता रहा और सड़कों पे घसीटते रहे और इस धरने प्रदर्शन पर जैसे जंतर मंतर पे उनको बीच में उठा दिया गया, और लोकतंत्र है भारत देश के अंदर, अपनी आवाज़ उठाने का सभी को अधिकार है। अगर देश के अंदर न्याय नहीं मिल रहा है तो वह चाहे कोई भी सरकार आई हुई है, किसी का शासन हुआ है, सभी ने, बेटियों ने और देशवासियों ने अपनी आवाज़ उठाई है। पर इस सरकार के अंदर तो बेटियों की आवाज़ को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, जब वह जो बहुत ही निंदनीय है। तो कौन सी बेटियां देश के आस करेगी न्याय की आवाज़ के दिन, और कौन माँ बाप अपनी बेटियों को कुश्ती दंगल के अंदर भेजेगा। जो प्रकरण आज पूरा भारतवर्ष देख रहा है, पता नहीं कितनी बहन बेटियों का, कितने माँ बापों का दिल टूटा है। जब बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है, बेटियां दर दर के उनके आंसू देखकर भी दिल नहीं पसीजा। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे, विनेश फोगाट आप तो मेरे परिवार से हो। यह वीडियो सभी देशवासियों ने देखा। जब बहन बेटी न्याय मांग रही है उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी चुप है, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा बेटियों के लिए। क्या बृजभूषण आज इतना ताकतवर हो गया है? आज वो सभी भारत पर बेटियों पर भारी पड़ रहा है, सभी भारत में जो बेटियों के माँ बाप है उन पे भारी पड़ रहा है। तो हम न्याय की उम्मीद किससे करें? इस भाजपा सरकार के अंदर न्याय की उम्मीद करना बहुत ही निंदनीय है। ये मानो कि न्याय की उम्मीद तो ख़त्म ही कर रहे हैं। जब बेटियों की सुनवाई नहीं हो रही है महिला पहलवानों की राष्ट्रीय स्तर पे, तो आम हरियाणा में, भारत देश में बाकी बेटियों की कहाँ सुनवाई हो रही हो। वो आज 1 महीने से ऊपर हो गया है उनको बैठे हुए, अपनी आवाज़ उठाते हुए। बेटियां चीख चीख के कह रही है हमारे साथ गलत हुआ है। रेसलर्स भी आए हैं 4-5 उसके बाद में, जो कह रहे हैं, जो गवाह के तौर पे, उनकी भी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। पोस्को एक्ट लगने के बाद भी बृजभूषण के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में एफआईआर दर्ज हुई। ये सरकार तो एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रही थी। बेटियां आज से 1 साल से ऊपर हो गया आवाज़ उठाते हुए को हमारे साथ गलत हो रहा है, पर एफआईआर भी उनको सुप्रीम कोर्ट में जाके करानी पड़ी। तो अब क्या गिरफ्तारी के लिए और ऊपर कहाँ जाए बेटियां? देश से न्याय की उम्मीद कर रही है, न्याय मांग रही है। अगर कोई एक आम आदमी होता, इस प्रकार की हरकत करता, तो शाम से पहले उसको उठा के अंदर कर देते हैं। पर कहीं ना कहीं बृजभूषण को राजनीतिक संरक्षण है, और उसके जो राजनीति उसके बचाने वाले भाजपा सरकार के अंदर ही बैठे हैं जो उसको बचा रहे हैं। और वो जो बयानबाजी कर रहा है वह इन्हीं के जो राजनीतिक आका बैठे हैं उनके संरक्षण में ही बयानबाजी हो रही है बृजभूषण की, जो बेटियों का हौसला तोड़ रही है और बेटियों को बैकफुट पे लेके आ रही है। पर हम बेटियों के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के, और सड़क से सड़क तक हम उनके साथ हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा बेटियों को, चाहे दिन हो चाहे रात, 24 घंटे हम हमेशा बेटियों के साथ हैं। हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा जी जंतर मंतर पे गई थी, बेटियों को हौसला भी दिया भी हम आपके साथ हैं, कहीं भी डरने दबने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आपको ज़रूरत होगी तो हम उसी टाइम आएंगे। जब रात को धरने पे से उठाने की कोशिश करी गई महिला पहलवानों को, तो हमारे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी भी रात को मिलने के लिए गए थे, पर इस भाजपा सरकार ने सिक्योरिटी इतनी टाइट कर रखी थी, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। उनको भी अंदर नहीं जाने दिया गया बेटियों के पास। आंधी तूफान के अंदर बेटियां डटी हुई थी। पर उसके बाद में जब संसद के अंदर बेटियों ने 28 मई को महापंचायत का फैसला लिया, महिला पंचायत का,
तो मोदी जी के जो पुलिस, दिल्ली पुलिस है और भाजपा सरकार की है, उनके निर्देश के अनुसार उनको सड़क पे घसीटा गया, उनकी टी शर्टें खींचे गई, बेदर्दी से उनको गाड़ियों के अंदर घेर के ले गए और गिरफ्तारी करी, और गिरफ्तारी करके उन्हीं पर ही झूठा पर्चा दर्ज कर दिया गया। जबकि उन्होंने पहले परमिशन मांगी थी, परमिशन उन्होंने दी ना दी वो एक अलग बात है, पर अंदर मोदी जी उद्घाटन कर रहे थे संसद का और बाहर बेटियां सड़कों पर घसीटी जा रही थी। तो ये कौन सा संसद हुआ, कौन सा लोकतंत्र हुआ, ये कौन से भारत का निर्माण करना चाहते हैं मोदी जी। रही बात दूसरी, हमारे देश के अंदर स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, कल्पना चावला जी, मदर टेरेसा जी, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो बेटियां उभर के आई और देश का नाम रोशन किया। इन बेटियों ने भी देश का नाम रोशन किया, पर आज ये कैसा लोकतंत्र है, कैसी सरकार है जो बेटियों के साथ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण निंदनीय व्यवहार हो रहा है। आज वो बेटियां हैं तो कल को हमारे घर की भी बेटियां, हम किससे न्याय की उम्मीद करें, कौन सी सरकार से न्याय की उम्मीद करें। तो ये सड़कों पर घसीटा जा रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। तो हम महिला पहलवानों के साथ हैं, उनको न्याय दीजिए, और अगर न्याय नहीं मिला तो हम राष्ट्रीय स्तर पे सभी महिलाएं सड़क पे उतरेंगी और जगह जगह प्रदर्शन होंगे, पुतले फूंके जाएंगे। महिला पहलवानों को न्याय दो और बृजभूषण को गिरफ्तार करो, और जो एफआईआर दर्ज हुई है और उसके अनुसार उन पर कार्रवाई करो और उनको अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए। खेल मंत्री संदीप सिंह जी के ऊपर आरोप लगे थे, कोच बारी बारी गुहार लगा रही थी, आज तक उनका कुछ भी नहीं बनने दिया गया। उन्होंने अपनी मंत्री पद से इस्तीफ़ा नहीं दिया। लोक विधानसभा के अंदर भी आवाज़ उठी थी इस्तीफ़ा दो ताकि जांच प्रभावित ना हो। वो का वही प्रकरण दोबारा घटित हो रहा है। हरियाणा की बेटियों के साथ क्यों अत्याचार हो रहा है? हरियाणा की बेटियां क्या भारत देश की बेटियां नहीं है? अगर वो मुद्दा उठा रही है ऊपर तो उनको ये कह दिया जाता है जाति विशेष की है। तो कोई जाति विशेष की जब मैं मेडल लेके आई थी तो भारत देश की थी बेटियां थी, और आज भी भारत देश की बेटियां हैं, भारत देश की इज्जत है वो। अगर उनकी इज्जत तार तार हो रही है तो पूरे भारत देश की बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है। बृजभूषण जी कहते हैं 15 रुपये का मेडल है। बृजभूषण जी खुद दंगल में उतर के दूसरे देश के पहलवानों को हरा के मेडल लेके आए, तो हम जाने बृजभूषण को मेडल की कीमत पता है, वो क्या जाने मेडल की कीमत क्या होती है। जब बेटी दंगल में खेल रही होती है, पूरा भारत देश सभी टीवी पे निगाह रख देखते हैं हमारा देश मेडल लेके आए, कितने मेडल लेके आया है। वो मेडल भारत देश की गिनती में है। राष्ट्रीय गान जब बजता है तो भारत देश सभी का सीना गर्व से चौड़ा होता है। विदेश की धरती पे हमारे देश का राष्ट्रीय गान हुआ है, पर ये बृजभूषण जी क्या जाने क्या राष्ट्रगान है, क्या मेडल की कीमत है। इन्होंने इनके कोई घर से कोई मेडल लेके आया क्या? ये खुद निकल के आए हैं मेडल लेके? क्या इनका लड़का लेके आया? बस वहाँ से घोषित कर दिया ये ओलंपिक का प्रधान है। क्या हमारी बेटियों के साथ गलत काम करने के लिए इसको घोषित किया गया है? तो इससे हम क्या न्याय की उम्मीद करें? जब तक यह पद पर अपने रहेगा तो हमारी जांच को प्रभावित करेगा। तो इनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए है और हमारी बेटियों को न्याय मिले और इनके ऊपर एफआईआर जो दर्ज हुए और इनके ऊपर गिरफ्तारी हो तुरंत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक कमेटी भी गठित हुई है। हाँ क्या जी। आपको नहीं लगता है कि कमेटी की जांच जब तक आ जाए तब तक उसके अंदर थोड़ा मतलब कमेटी की जो जांच पहले हुई थी तो उसमें इनके ही खिलाड़ी थे, तो उस जांच से खिलाड़ी संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए वो सारे धरने पे बैठी थी महिला पहलवान। और पोस्को एक्ट जो लगी है उसके अंदर गिरफ्तारी पहले होती है, पर पोस्को एक्ट को भी ये कुर्दबुद करने के चक्कर में सरकार लेट कर रही है ताकि जांच प्रभावित हो। जितने ज़्यादा देर होगी उतनी ज़्यादा जांच प्रभावित होगी। स्वर है आपका। हाँ जी। कब तक कोई टाइम फिक्सेशन है, कोई टाइम बाउंडेशन है? जब अगर नहीं हुआ तो कब तक हम लोग सड़कों पर उतरेंगे? महिला पहलवान जब तक सड़कों पर है तो हम भी महिला कांग्रेस सड़कों पर रहेगी। टाइम बाउंडेशन है क्या? टाइम जब तक महिला पहलवान संतुष्ट नहीं होगी ऊपर वाली कमेटी से तब तक हम साथ